एरे को हमने डिक्लेयर कर दिया, जैसे इंट ए इक्वल टू है 3 है ना एंड 2। इसका मतलब कि एक 2 डायमेंशन एरे है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 सफिक्स है और एक क्या है 3 रो है और 2 कॉलम है। ठीक है, इसमें वैल्यू एंट्री किया 10 20 30 40 50 60। ओके, ये हमने वैल्यू इंटर किया। फिर हम चाह रहे हैं कि प्रिंट किया जाए, प्रिंटअप डाल दिया हमने। प्रिंटअप में हमने क्या डाला, परसेंटाइल डी। ठीक है, परसेंटाइल डी डाल दिया। इसके बाद हमने कंडीशन डाला है कि ए इक्वल टू, देखो ए इक्वल टू ए ऑफ 0। अगर ए इक्वल टू ए ऑफ 0 है तो एंड मतलब ये लॉजिकल एंड है ना, स्टिक ऑफ ए, स्टार ऑफ ए इज इक्वल टू, ठीक है, ए ऑफ ए आई माइंड। ठीक है, ये हमारा है। तो इन सब चीजों से हमें प्रिंट आउट इसको निकालना है। खैर इस पे ज्यादा ध्यान मत दो, वो सब सारी चीजें बात की होगी। पहले हम बात करेंगे कंसेप्ट पे। तो जब हम ये एरे 2D है तो हम करेंगे एक एरे को ड्रा करेंगे। जैसे ध्यान दो, यहाँ पे सभी लोग ध्यान देना, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। एक एक चीज हम बताएंगे 1 by 1। ये हमने दे दिया, एक जो है क्या है 2 डायमेंशन। रुको थोड़ा बड़ा बनाया जाए ताकि आपको पिक्चर क्लियर हो पाए। हाँ, जैसे मान लीजिए ये एक 2 डायमेंशन एरे है। ठीक है, 2 डायमेंशन एरे है 1 2 3 4 5 एंड 6 है ना। अब चूंकि ये क्या है इंट ए है तो हमने ए लिख दिया। ठीक है, ये हो जाएगा ए ऑफ 0, ए ऑफ 1, ये हो जाएगा ए ऑफ 2, ये हो जाएगा ए ऑफ 3, ये हो जाएगा ए ऑफ 4 और ये हो जाएगा ए ऑफ 5। ठीक है, इसमें वैल्यू को आप नीचे लिख दो। इसका एड्रेस हमने लिखा 1000 1002 1004 1006 1008 और 110 1010। ठीक है, अब इसकी वैल्यू को इंसर्ट करो 10 20 30 40 50 एंड 60। यहां तक समझ में आया? अब देखो एक्चुअल में ये क्या है, ये एरे है। क्योंकि हम बताया था कि हमारी जो मेमोरी है 2 डायमेंशन ऐसे लीनियर होती है, तो कोई भी 2 डायमेंशन एरे को वो लीनियर की तरह कर देती है। ये रिप्रेजेंटेशन मेमोरी में ऐसे है, लेकिन हमें समझना कैसे है कि ये जो है क्या है 2D है, यानी इसमें 3 रो होने चाहिए और 2 कॉलम होना चाहिए और ये स्टोर हो गया रो बाय रो। तो ध्यान दो कैसे इसको हम ब्रेक करेंगे, ध्यान देना है। ध्यान दो, मान लिया कि ये पहला रो है, ये माना हमने पहला रो, ये हो गया सेकेंड रो और ये हो गया थर्ड रो। हर रो में ये है तो इसको हमने सर्किल ऐसे बना ले रहा हूं, ध्यान देना है। यहां से हम एक सर्किल बना लिया, ये फर्स्ट रो हो गया, ये हो गया हमारा सेकेंड रो। क्यों ऐसा कर रहा हूं समझ में आपको आना चाहिए, क्योंकि रो बाई रो हमें 3 रो हो गई। देखो 1 2 3 रो हो गई और 2 कॉलम हर रो में, 1 2 1 2 1 2 यानी 2 कॉलम होंगे। इस तरह से हमें ब्रेक करना है ना। तो चूंकि ये मेमोरी में स्टोर है तो ये लीनियर मेमोरी है तो 1 डायमेंशन में स्टोर होगी, लेकिन हमारा ये डिक्लेयर है वो 2 डायमेंशन है। तो इस तरह से हम चीजें अब करेंगे, ध्यान देना है। ये चीजें समझ में आई कि नहीं, कैसे ब्रेक किया, इतना समझ में आया कि नहीं बताओ। हाँ ना, कुछ बताओ। यस सर, आई समझ। हाँ, कैसे ब्रेक कर रहा हूँ, हाँ कैसे ब्रेक कर रहा हूँ, ये चीजें आप ध्यान देना ना। ये हो गया रो नंबर 1, ये R1 हो गया, रो नंबर 1 हो गया, रो नंबर 2, रो नंबर 3। ध्यान दो। अब सपोज करो कि अगर हमने ये लिखा कि A, तो यहाँ पर A इक्वल टू क्या होगा, कोई बता सकता है? A की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? 10 और 20 होगा, कुछ और होगा? 10। बार बार ये क्यों भूल जा रहे हो? A इज क्या है, A क्या है? A जो है एक एड्रेस है, नेम ऑफ एरे इज एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। तो फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस क्या है 1000। ठीक है, तो ये 1000 आएगा है ना। जब स्टार ए लिखेंगे तब वो 10 आएगा, बात की बात है।
अब ध्यान दो, तो मान लीजिए कि ये हमारा ए इस पर है ना, इस वाले पे है, तो अगर हम ए आप +1 करेंगे तो उसका एड्रेस क्या आएगा? ए +1 करेंगे तो देखो ये ए यहाँ पर है, तो ये एक बार शिफ्ट करोगे तो ये दूसरे रो पे चला जाएगा, इस पे चला जाएगा, और उसका पहला एलिमेंट का एड्रेस हो जाएगा यानी 11004 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात? में क्या समझ रहा हूं कि देखो ए अगर इस रो पे है, फर्स्ट रो पे है, तो इसका पहला एड्रेस जब एक इंक्रीमेंट कराओगे तो शिफ्ट करेगा दूसरे रो पर चला जाएगा, क्योंकि एरे यहाँ पर है, तो इस समय एरे ये यहाँ पर आ चुका है ना। और जब अगर हम a+2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये तीसरे रो का पहला एलिमेंट का एड्रेस दिखाएगा, तो ये हो जाएगा 1008। ये समझ में आया ये कैसे हुआ? समझ में आया कि नहीं? जब a क्या है, देखो a हम बार बार कह रहे हैं कि a जो क्या होता है, नेम ऑफ एरे, ये नेम है, नेम ऑफ एरे क्या है, इस एड्रेस का जो पहला एलिमेंट होता है उसके मतलब उसके एड्रेस को डिनोट करता है। ठीक, ये कर दिया, तो ये माना जाता है कि ये फर्स्ट रो पे है। जब a+1 करोगे तो पूरा रो को स्किप करेगा, ये एक रो के बाद सेकेंड रो पे चला जाएगा, फिर स्किप करोगे तो ये तीसरे वाले रो पे चला जाएगा, तो जब भी पॉइंट करेगा तो ये पहले वाले को एड्रेस को पॉइंट करेगा। क्लियर है बात को कि डाउट है? बताओ, सर बोल नहीं रहे हो? क्लियर, सर क्लियर है। ठीक है, क्लियर है, ठीक है। अब ध्यान देना है, अब हमने क्या किया, ब्रेक कर रहा हूं, अब दूसरा चीज बता रहा हूं आपको कि अब हम कर रहे हैं फर्स्ट रो। ध्यान देना है, फर्स्ट रो के बारे में कुछ कंसेप्ट बताएंगे, वो चीज ध्यान देना। फर्स्ट रो के बारे में आइए, फर्स्ट रो में हम क्या कर रहे हैं कि अगर सपोज करो यहाँ पर इससे पहले स्टार लगा दिया 1, स्टार ए लगा दिया, तो ये क्या डिनोट करता है? देखो ये चूंकि यहाँ पर है, ठीक है, स्टार लगाओगे तो ये 10 के पास चला जाएगा। ठीक है, स्टार का मतलब हो जाएगा 10, मतलब इस लोकेशन पे क्या वैल्यू है उसको ये डिनोट करेगा। ठीक है, ठीक। अगला ध्यान देना है, अगर मान लो हमने लगाया स्टार ए +1, तो ध्यान दो स्टार यहां हुआ और +1 कर देंगे तो ये किसकी वैल्यू को डिनोट करने देगा? ये सीधा हमारा डिनोट करेगा, सॉरी मैं गलत बता दिया, स्टार 1 का भी मतलब यही होगा, है ना, 1000। स्टार ए का मतलब ही 1000। देखो करना क्या है, माना अब सही है, है? अब सही है सर, पहले थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। हाँ ठीक है, देखो जब स्टार एक करेंगे तो देखो रो मान लिया कि ये यहाँ पर है, इसके बाद जैसे एक स्टार डालोगे तब ये यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है? तो इसकी जो वैल्यू होगी 1000 हो जाएगी। क्लियर? अब ध्यान दो, स्टार +1 करेंगे, देखो पहले यहाँ स्टार करेंगे, देखो तो ए स्टार का मतलब ये हुआ, स्टार ए का मतलब यहाँ हुआ, अब +1 करोगे तो इसकी एड्रेस को बताएगा, है ना, ये हो जाएगा 102 के बारे में बात हो रही है। बात ठीक समझ में आई? यहाँ पर पहले ए है, स्टार लगाए तो यहाँ आया, और एक स्टार, हाँ स्टार लगाए तो यहाँ आ गया, और स्टार a+1 किए तो 102 आ जाएगा, क्योंकि इसके बाद इसके बाद ऐसे जाएगा, है ना, तो उसके एड्रेस बताएगा। ध्यान दो, फिर यहाँ पर जब डबल स्टार डालोगे तो क्या होगा, देखो ए मतलब यहाँ, फर्स्ट स्टार का मतलब यहाँ, ध्यान दो ए मतलब यहाँ, समझो ए मतलब यहाँ, फर्स्ट स्टार एक स्टार का मतलब यहाँ, थोड़ा अंदर इसे गया, इस सर्किल के अंदर गया, और एक और स्टार का मतलब यहाँ, यानी अब ये वैल्यू क्या बताएगा, 3 को बताएगा। क्लियर है बात को? सर ये मतलब क्या था? ए का मतलब हुआ कि एड्रेस आप क्या, पहले रो का पहला ये 1000। स्टार ए का मतलब भी वही चीज हुआ, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है देखो वो हो गया, ये जो चीज थी ये रो के लिए थी, ठीक है, ये रो के लिए हुआ। जब ये हम लगाए तो रो का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस हुआ ये स्टार ए का मतलब। देखो ए का मतलब ये यानी फर्स्ट रो, और स्टार ए का मतलब हुआ कि ये फर्स्ट रो का पहले एलिमेंट को डिनोट किया। मेरी बात को समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अच्छा सर, मतलब एक एड्रेस को बताएगा और एक ऐसे एड्रेस को बताएगा जिसपे एलिमेंट को डिनोट करवाना है। हाँ देखो ध्यान दो, मैं बता रहा हूँ, जैसे कि कंसेप्चुअली एरे ऐसे इंस्टॉल हुआ, लेकिन क्योंकि जब हम ये रो देंगे, ऐसे मान लें हमें रो डिसाइड करेंगे, तो जो रो की स्टार्टिंग होगी वो भी तो 1000 से ही होगी,
बात समझे कि नहीं? जब रो की स्टार्टिंग होगी वो भी 1000 से होगी और उस रो का पहला एलिमेंट भी 1000 पे है, तो 1000 हो। बात समझ लो, ये फर्स्ट रो को डिनोट किया, ये सेकेंड रो को डिनोट किया, ठीक है, ये सेकेंड को डिनोट कर रहा है, ये थर्ड को डिनोट कर रहा है, किसको? ये रो को डिनोट कर रहे हैं। अब मान लो, जैसे कि मान लो अगर आप एक स्टार लगा रहे हैं तो ये डिनोट कर रहा है क्या कि फर्स्ट रो के पहले एलिमेंट का एड्रेस क्या है, तो ये हुआ, ठीक है। उसी तरह से स्टार ए प्लस 1 का मतलब हुआ कि फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट है ना, तो फर्स्ट रोज का हो जाएगा सेकेंड एलिमेंट। सेकेंड एलिमेंट क्या है? फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट 1002। अब ध्यान दो, डबल स्टार ए लगाओगे तो ये होगा कि फर्स्ट रो का जो एलिमेंट है एक्चुअल में क्या वैल्यू स्टोर है, 10 हो जाएगा। अब ध्यान देना है, ध्यान अब दो, ध्यान दो, पहले हमने डाला ए, इसके आगे स्टार डाला, स्टार मतलब क्या है? फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट को डिनोट कर रहा है, उसमें +1 कर देंगे तो ये डिनोट कर देगा किसको? सेकेंड एलिमेंट को डिनोट कर, किसको? इसको डिनोट कर रहा है। अब इसके वैल्यू को लगाना है तो पूरे का एक ब्रैकेट लगाएंगे ऐसे और यहाँ स्टार डालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 20 को डिनोट करेगा। ये कंफ्यूजिंग वाली नहीं है, कंसेप्ट अगर समझ गए तो बहुत अच्छी चीज है, इसको समझना जरूरी है, कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा। समझ में आ रहा है बात की नहीं? मैंने क्या बोला अभी, कैसे ये हो रहा है, इस पे ध्यान देने वाली बात है। सर आ रहा है। नहीं आना चाहिए, यस सर आ और रहा इस बात को समझना जरूरी है क्योंकि इस पे बहुत कंसेप्ट। देखो फिर मैं बता दूं, जब हमने ए दिया तो फर्स्ट रो, जैसे यहां पर ध्यान दीजिए, इसको हम डबल मैट्रिक्स में बता दे रहे हैं, डबल मैट्रिक्स पे ही बता दे रहे हैं, ध्यान देना है। ये एक हो गया, 2 हो गया, ध्यान दो। तो स्टार कैसे स्टोर हुआ है? ये 10 हुआ है, ये हो गया 20, ये हो गया 30, ये हो गया 40, ये हो गया 50, ये हुआ 60। तो जब हमने दिया कि ए का मतलब फर्स्ट रो का, फर्स्ट रो मतलब ये हुआ फर्स्ट रो का, रो के बारे में बताया, ठीक है। ये हो गया सेकेंड रो, ध्यान देना है, ये हो गया थर्ड रो। इसी चीज का पिक्टोरियल है, क्योंकि ये हमारा कंसेप्चुअल है और ये मेमोरी स्टोर है। तो जब ए हमने दिया तो फर्स्ट रो का एड्रेस भी वही है जो फर्स्ट एलिमेंट है, क्योंकि ए से स्टार्ट हुआ है, तो ए मतलब फर्स्ट रो, ठीक है, ठीक है। ए प्लस 1 का मतलब सेकेंड रो, ए प्लस 2 का मतलब थर्ड रो, ठीक है। अब देखो, अभी आप रो के बाद जब यहाँ पर स्टार लगाओगे, ध्यान दो, एक स्टार डालोगे तो ये चला जाएगा किसके पास? अंदर जाएगा, कहाँ जाएगा? फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट का एड्रेस बताएगा। तो फर्स्ट रो के पहला एलिमेंट क्या अभी है? वो भी 1000 पे ही है, तो 1000 हो गया। उसी तरह ध्यान दो, फर्स्ट रो ए स्टार मतलब फर्स्ट रो के इसके पास गए है ना, इस एलिमेंट के पास गए, जब एक 1 करोगे तो ये दूसरे एलिमेंट के पास जाएगा, यानी जो इसका एड्रेस होगा उसको बताया जाएगा, तो 102, ठीक है। अब देखो, जब 2 बार स्टार लगाओगे तो इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर है, फर्स्ट रो के पहला एलिमेंट की वैल्यू क्या है वो बताएगा। और ये ध्यान दो, इसमें क्या करना है, यहाँ पर ध्यान देना है। पहले हमने लगाया स्टार ए का मतलब फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट, इसके बाद इसमें 1 जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा दूसरा एलिमेंट, और इसके बाद होल का जब स्टार लगाएंगे इसका मतलब कि दूसरे एलिमेंट की वैल्यू 20 है। ये चीज समझ में आया कि नहीं आया? यस सर आ गया। हाँ, ऐसे ही समझना है और समझना जरूरी है, ये बहुत अच्छा कंसेप्चुअल चीजें हैं, ठीक है। अब हम बता रहे हैं आपको सेकेंड के बारे में बता रहे हैं। अब हम सेकेंड रो के हर एलिमेंट की एड्रेस के बारे में बताएंगे क्या क्या होगी, ठीक है। तो सेकेंड रो का एड्रेस देखो यहाँ पे, अब देखो सेकेंड रो बताएंगे हम, सेकेंड रो की बात कर रहे हैं, सेकेंड रो के जब बारे में बात करेंगे तो ये चीज होगा। अब देखो सेकेंड रो क्या है हमारा, ये चीज है। तो सेकेंड रो में हमारा क्या चीज है, पहले ध्यान देना है, सेकेंड रो ये चीज है, ठीक है। तो सेकेंड रो के आगे जब हम स्टार लगाएंगे A+1, ये है हमारा सेकेंड रो। तो ये क्या बताएगा, सेकेंड रो का पहला एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट क्या है? ये वाला, इस एलिमेंट का एड्रेस बताएगा, यानी ये कितने पे है? 104, ठीक है। अब हमें निकालना है सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट का एड्रेस क्या हो जाएगा। ध्यान दो, ये हमारा क्या हो गया, पहले ध्यान देना है, ये हमारा हो गया A+1। अभी हम कहाँ पर गए? सेकेंड रो के पहले एलिमेंट पे। जब इसमें हम फर्स्ट 1 जोड़ देंगे, जब इसमें +1 करेंगे तो ये दूसरे एलिमेंट के पास पहुंच जाएगा, जिसका एड्रेस हो जाएगा 106 हो जाएगा। क्लियर है?
क्लियर है ना? इसके बाद ध्यान दो, Yes. अब हमें क्या करना है, इनकी वैल्यू निकालनी है। मतलब सेकेंड रो के पहले एलिमेंट पे कौन सी वैल्यू स्टोर है। तो उसके लिए देखो, जब भी वैल्यू की बात आएगी 2D डायमेंशन में आएगी तो 2 स्टार के बिना वैल्यू निकल ही नहीं सकती। 1 डायमेंशन में क्या था, 1 स्टार के बिना वैल्यू नहीं निकल सकती। 2 डायमेंशन में होगा 2 स्टार कम से कम लगेंगे। देखो कैसे लगेंगे, ये देखो 1 प्लस ये हो गया है ना, ये क्या हो गया, ये हुआ, देखो ये हुआ सेकेंड रो, उसके ब्रैकेट में स्टार लगाया तो सेकेंड रो के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस, और उससे पहले एक स्टार लगा देंगे तो सेकेंड रो के फर्स्ट एलिमेंट पर जो वैल्यू होगी, यानी 30 है, शायद 30 होगी, वो आ जाएगी, है ना। अब हमें क्या करना है, ध्यान देना है, a+1 हो गया, ये क्या हो गया, सेकेंड रो के पास पहुंच गए हम, ठीक है। इसके बाद स्टार लगाए तो सेकेंड रो के पहले एलिमेंट के पास पहुंच गए। अब हमें क्या चाहिए, सेकेंड एलिमेंट के पास पहुंचना है, तो इसमें 1 जोड़ दिया, तो अभी हम कहां पहुंच गए, सेकेंड रो के सेकेंड एलिमेंट के एड्रेस के पास पहुंच गए। और इस टोटल का जब ब्रैकेट करके एक स्टार डाल देंगे तो उस सेकेंड रो के ये जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी। यानी देख ली कैसे लिखा है, पहले लिखा a+1, ये फर्स्ट सेकेंड रो, उसमें स्टार डाल दिया तो सेकेंड रो का पहला एलिमेंट के एड्रेस +1 कर दिया तो सीधा वो दूसरा हो गया, और पूरे का ब्रैकेट कर दिया तो उस पर स्टोर वैल्यू की वैल्यू निकल जाएगी। ये बात क्लियर हुआ कि इसमें डाउट है? सर क्लियर है। ठीक है, क्लियर है तो अब बताना, ठीक है, आप लोगों को क्लियर है। हमें क्या निकालना है, अभी हम क्या है, ध्यान दो, हम भी हम थर्ड रो के पास पहुंच चुके हैं। तो थर्ड रो को किससे डिनोट करते हैं, देखो ये चीज है ना। तो सेकेंड, देखो थर्ड रो के पहले एलिमेंट का एड्रेस में निकालना है तो क्या लिखना पड़ेगा, कोई बताए? सर स्टार a+2। a+2 स्टार a+2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका एड्रेस, तो इसका एड्रेस क्या है हमारा 108, हाँ 1008 हो गया, ठीक है, ठीक है। अब ध्यान देना है, अब इसके हमें क्या करना है, थर्ड रो के सेकेंड एलिमेंट के बारे में लिखना है। तो बताइए क्या लिखे, थर्ड रो के स्टार सेकेंड एलिमेंट, हाँ स्टार a+2+1। हाँ, ये ब्रैकेट बंद होने के बाद 1 लगेगा, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा, ये सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट क्या है 1010, क्लियर है। अब ध्यान देना है, अब हम इनकी वैल्यू निकालनी है, तो इनकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर से बताओ आप कोई। डबल स्टार a+2 a+2 हो जाएगा, ये हो जाएगा थर्ड रो के पहले एलिमेंट के वैल्यू, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे 50 है, क्लियर है। अब ध्यान दो, अब हमें सेकेंड माने थर्ड रो के सेकेंड एलिमेंट की वैल्यू निकालनी है, बताएं फिर से क्या होगा। सर स्टार फिर ब्रैकेट स्टार ब्रैकेट में स्टार स्टार a+2 a+2 हाँ सर स्टार हाँ a+2+1 +1 फिर होल ब्रैकेट फिर स्टार होल First ब्रैकेट का स्टार कर, हाँ ये हो जाएगा तो हमारा 60 हो जाएगा, राइट, ठीक है। अच्छा समझ रहे हो, ऐसे समझा करो, ये चीजें समझनी जरूरी है ना, क्योंकि ये ऐसे ही प्रिंट कर देगा इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आपको निकालना होता है। तो देखो ये हमने न्यूमेरिकल पे सभी चीज हमने निकाल दिया, पहला रो, सेकेंड रो, तीसरा रो, ठीक है, 3 रो कर दिया, क्योंकि क्यों, क्योंकि ध्यान दो यहाँ पर 3 रो है और 2 कॉलम है, इसीलिए हमने क्या किया, 2-2 को कट करेंगे, 2-2 कट करेंगे, क्यों क्यों कट करें, क्योंकि देखो 102 स्टोर किया, पहला जो है हमारा रो खत्म हो गया, दूसरे रो के लिए क्या किया 3 and 4 कर दिए तो ऐसे कट किया, 5-6 क्या हो ऐसे कट कर दिया। ये चीजें बहुत जरूरी है करना, क्योंकि आपको दिया रहेगा, देखो एक्चुअल में तो ये 2D ये है, लेकिन हमने बताया कि हमारी मेमोरी क्या है, लीनियर होती है, जब लीनियर होती है तो उसको स्टोर करना है लीनियर में ही स्टोर कर पाओगे, तो उसके लिए 2 तरीका है, रो बाय रो या कॉलम बाय कॉलम। अगर कुछ भी नहीं दिया है तो हम बाय डिफॉल्ट मानते हैं कि रो बाय रो, यानी पहले रो को यहाँ स्टोर करो, फिर उसके बाद दूसरे रो को स्टोर करो, फिर उसके बाद तीसरे रो को स्टोर करो। यहाँ कुछ दिया ही नहीं है तो हमने मान लिया रो बाय रो, तो पहले रो के लिए एक सर्किल बनाया, दूसरे रो के लिए सर्किल बनाया और तीसरे रो के लिए सर्किल बनाया। अब जब सर्किल बनाया तो ये ध्यान देना है, देखो सर्किल बनाया तो हमने पहले रो का एड्रेस अगर पूछेगा तो आप ये लिखोगे, ठीक है। जब दूसरे रो का एड्रेस पूछा तो हमने a+1 किया, तो यहां से सीधा एक शिफ्ट हो जाएगा, जब a में +1 करेंगे तो एक के बाद दूसरे रो पे हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। फिर थर्ड रो करेंगे तो a+3 यानी ये तीसरे रो के पास चला जाएगा,
तो फिर उसके बाद हमने पहले रो के बारे में बताया कि पहले रो के एलिमेंट को कैसे करेंगे, उसके बाद स्टार लगा देंगे तो वो क्या चलेगा, रो के बाद ये एलिमेंट में चला जाएगा कि पहला रो का पहला एलिमेंट का एड्रेस ये हो गया। फिर उसके बाद क्या किया हमने, डबल स्टार कर दिया तो उसके एलिमेंट के वैल्यू को पुट कर दिया। इस तरह से ये चीजें समझना बहुत जरूरी है ना, तो वो वही समझेंगे तो ये चीजें हो जाएगी। ठीक है, इतना क्लियर है ना? किसी को डाउट है तो पूछे। सर नाम बताओ। सर साक्षी। हाँ बोलिए। सर ये बता दीजिए फिर से एक बार, क्योंकि अभी ना वो कनेक्शन हो गया था, डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके, ध्यान दो। देखो हम बढ़ा रहे कंसेप्ट वन 2D पॉइंटर। 2D पॉइंटर में हमने ये चीज किया, 2D पॉइंटर के बाद हमने लिया int 3AG। ध्यान दो, दो सब स्क्रिप्ट है, दो सब स्क्रिप्ट का मतलब ये 2D है, 2D का मतलब इस तरह से है ना। फिर ये इसकी वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया गया है, तो हमने इसकी वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया। इतना क्लियर है। ये प्रिंट वाला बात छोड़िए, बात की बात है, इसके बारे में भी नहीं समझना है, उसके बारे में नहीं समझना है कि प्रिंट के बाद हमने क्या लिखा है, कुछ और चीज लिख देता है यहाँ पर। तो फिर इसको ध्यान दो, हमने बोला क्योंकि हमारी मेमोरी लीनियर होती है, लीनियर मतलब वन डायमेंशन, वन डायमेंशन मतलब ऐसे हमें लिखना होगा। ठीक है, तो एक हमने लीनियर वन डायमेंशन एरे बनाया जो कि हमने क्या कर दिया, 6 पार्ट में उसको डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 5 6 है ना। उसकी इंडेक्सिंग कहाँ से करते हैं, A0 का मतलब ये हुआ, A1 का मतलब ये हुआ, A2 का मतलब ये हुआ, A3 का मतलब ये हुआ, A4 का मतलब ये हुआ, A5 का मतलब ये चीज हो गया। क्लियर है? ठीक, अब ध्यान देना है, अब ध्यान हमें ये देना है कि सिंस अब क्या करना है, इसकी वैल्यू को हमने पुटअप कर दिया, पुटअप कर दिया। अब इसको हमने रो वाइज तोड़ा, इसको रो में ब्रेक कर दिया ऐसे। ठीक है, फिर हम इसको इस रो से ब्रेक कर दिया, फिर हमने क्या किया, इस रो से ब्रेक कर दिया। तो ये पहले रो को डिनोट कर रहा है, ये सर्किल दूसरे रो को, ये सर्किल तीसरे रो को डिनोट कर रहा है। अब हमने क्या किया कि मैंने बोला था कि कई बार बोला कि जो एरे का जो नेम होता है वो क्या करता है, उस एरे के फर्स्ट एलिमेंट मतलब ये वाले एलिमेंट का जो 10 वाला है उसके एड्रेस को डिनोट करता है। ठीक है, तो ए अब क्या होता है, अब चूंकि क्या है ये 2 डायमेंशन है तो केवल ए जो है फर्स्ट रो को डिनोट करेगा, यानी एड्रेस ऑफ फर्स्ट रो। फिर A+1 करेंगे तो ए यहाँ से दूसरे रो पर शिफ्ट कर जाएगा, है ना। ऐसा नहीं कि इसके अंदर जाएगा, इनके अंदर जाने का तरीका दूसरा है। तो ये देखो सेकेंड रो को डिनोट करेगा, जब A+1 करेंगे तो 104, फिर करेंगे A+2 करेंगे तो वो क्या करेगा, तीसरे रो को डिनोट करेगा। ये बात हमने बताया। फिर हमने ये बताया, इसके बाद हमने ये बताया आपको कि अगर मान लीजिए आप जो है सेकेंड के पास रो वाइज पहुंच गए, रो के बाद हमें क्या करना है कि फर्स्ट रो के पहले एलिमेंट के बाद जाना है। ध्यान दो, तो फर्स्ट रो के जब स्टार ए लगाओगे, ए के बाद जब स्टार लगाओगे तो हम कहाँ आ जाएंगे, इसके अंदर, इस सर्किल के अंदर आ जाएंगे और किसको डिनोट करेंगे, पहले रो के पहले एलिमेंट का एड्रेस डिनोट करेंगे। ध्यान देना, ठीक है, ये चीज के बारे में हो गया। फिर हमें क्या करना है, पहले रो के सेकेंड एलिमेंट के बारे में करेंगे, ये लगा देंगे स्टार A+1, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 102 हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरे एलिमेंट को डिनोट कर रहा है। अब क्या करना है, इनकी वैल्यू निकालनी है। इस एलिमेंट, हाँ, तो डबल स्टार लगाएंगे, डबल स्टार जब ए लगाएंगे तो फर्स्ट रो के पहले एलिमेंट की वैल्यू आ जाएगी जो कि 10 है। फिर यहाँ पर लगाएंगे, देखो अब क्या करना है कि चूंकि हमें एड्रेस पता हो गया, इस होल का ब्रैकेट मार देंगे तो उसकी क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी किसकी, फर्स्ट रो के सेकेंड एलिमेंट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20। ठीक है, उसी तरह से हम क्या करेंगे, सेकेंड रो के पास जाएंगे। सेकेंड रो क्या करता है कि A+1, देखो A+1 किसको डिनोट कर रहा है, सेकेंड रो को। जब उस पर स्टार लगाएंगे तो उसकी फर्स्ट एलिमेंट के बारे में उसका जो है एड्रेस होगा वो आ जाएगा। फिर ध्यान देना है हमें, A+1 क्या डिनोट कर रहा है, सेकेंड रो को, उसमें एक स्टार लगाए तो पहला एलिमेंट को डिनोट करेगा, अब +1 जोड़ दोगे यानी शिफ्ट कर दोगे तो सेकेंड एलिमेंट यानी इसको डिनोट करेगा एड्रेस को। इनकी वैल्यू लगाना है तो एक एक स्टार बढ़ा दो पूरा में, है ना, जो चीज है इसमें होल स्टार कर दोगे सभी का तो वो आ जाएगा, है ना। इसी तरह से हम क्या कर रहे हैं, थर्ड रो के बारे में बताया हमने, तो ये चीज है थर्ड रो को बना रही है, A+2 मतलब थर्ड रो। उसके बाद एक स्टार लगाओगे, पहले जब स्टार लगाओगे तो वो इस एलिमेंट यानी थर्ड रो के पहले एलिमेंट की जो वैल्यू होगी
सॉरी एड्रेस की जो वैल्यू होगी उसको डिनोट करेगा, तो 1008 है। फिर ध्यान दो a+2 का जब होल स्टार करने के बाद +1 इसमें जोड़ दें, यानी इसमें +1 जोड़ेंगे तो वो शिफ्ट होके यहाँ आ जाएगी, तो ये इसको डिनोट करेगा, तो 1010 1010 डिनोट करेगा। लेट्स एग्जांपल हम अगर चाह रहे हैं कि इसके अंदर की वैल्यू करें तो एक और स्टार एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, इसके आगे एक एक्स्ट्रा स्टार कर दोगे ये वैल्यू को डिनोट कर देगा। फिर देखो ये चीजें हैं, इसके ब्रैकेट के आगे एक स्टार लगा दोगे तो ये इस एड्रेस पे स्टोर वैल्यू को डिनोट कर देगा। ये चीजें हमने पूरी आपको बताई। बात समझ में आया कि डाउट है? समझ में आ जाना चाहिए आई थिंक। यस सर, आ गया। सर आ गया। ठीक है, किसी को कुछ डाउट है तो पूछें। क्या हुआ, किसी को डाउट है? अभी पूछ सकते हो आप। क्या हुआ, शांत क्यों हो भाई? पूछो ना, कुछ पूछो कि यार सब कुछ क्लियर हो गया तो बताएं, हम कुछ आगे और बढ़ाएं इसमें। चलो ठीक है, इसी में थोड़ा और कंसेप्ट है जिसको हम बताना चाहेंगे, तब उसको आउटपुट है उसको प्रिंट करेंगे। एक्चुअल में जो यहाँ पर आउटपुट है वो बात की बात है। अब ध्यान दो, अब चूंकि क्या है, ये तो हम स्टार के थ्रू एक्सेस किए, पॉइंटर के थ्रू एक्सेस किए, अब हम इंडेक्स के थ्रू एक्सेस करना चाह रहे हैं तो क्या होगा, ध्यान देना है। अगली हमारी कहानी क्या है, यहीं पर हम बनाएंगे, आपको ये चीज ध्यान देना है। आप लोगों ने मैट्रिक्स पढ़ा है ना, मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन पढ़ा होगा, जैसे ध्यान दो, ये क्या है, 3 रो करना है और 2 कॉलम करना है ना, ये चीज आपको करना है। ये क्या होता है, ध्यान दो, ये हमने माना 0, ये माना 1, ये माना 2, उसी तरह से ये माना 0, ये माना 1 माना, ठीक है। अब ध्यान दो, यहाँ पर जो होता है क्या होगा, ऐसे देखो 0 0, आपने मैट्रिक्स पढ़ा होगा, ऐसे लिखते थे, फिर इसको लिखते थे कैसे, 0 एंड 1 लिखते थे, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखते थे, 1 एंड 0, ये चीज पढ़ा होगा कि नहीं आप लोगों ने, यस या नो? यस सर। हाँ, आपने ऐसे पढ़ा है, ध्यान दो, जब मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ, इसका सफिक्स लिख रहा हूँ, ध्यान देना है। अब हमने क्या लिखा, यहाँ पर लिखा 2 और ये हो गया 0, ठीक है। फिर हमने यहाँ लिखा 2, यहाँ पर हो जाएगा, सॉरी यार, यहाँ हो जाएगा 2 एंड यहाँ पर हो गया 1, ठीक है। देखो ये क्या है, इंडेक्सिंग के थ्रू अब एक्सेस बता रहा हूँ, पहले क्या बता रहा था, कुछ दूसरा चीज। अब ध्यान दो, यहाँ पर वैल्यू हमने क्या कर दिया 10, यहाँ पर वैल्यू 20, यहाँ पे 30, यहाँ पे 40, यहाँ पे 50, यहाँ पे 60 वैल्यू असाइन कर दिया। अब ध्यान दो, ए क्या बता रहा है, ये चीज बता रहा है, ठीक है। तो अब बातों को मेरी समझो, मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं ये बोलने जा रहा हूं जब हमने ए लिखा था, इसी चीज पे ध्यान दो, ए लिखा था तो उसकी वैल्यू क्या थी, ए की वैल्यू क्या होगी, बोलो, 1000, ए की वैल्यू 1000 होगी, बोलो ना, ये की वैल्यू, ये इस कंसेप्ट से बोलो, 1000।
अगर हम इज इक्वल टू ऐसे लिखता था स्टार ए, इसकी भी वैल्यू क्या थी 1000 थी। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ वो समझने की कोशिश करो, छोड़ो पहले ये मैं बता रहा हूँ कि ए की वैल्यू हम लोगों ने क्या लिखा था 1000 लिखा था, और इसके बाद एक स्टार ए की भी वैल्यू 1000 थी। जब दोनों का एड्रेस सेम है तो हम ये लिख सकते हैं ऐसे, ध्यान देना है, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू स्टार ए लिख सकते हैं क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। ठीक है, एक और चीज ध्यान दो, ये जो लिखा है 0 ये क्या बता रहा है, यहाँ पर जब ये लिख रहेंगे तो ये बता रहा है फर्स्ट रो को, ये बता रहा है सेकेंड रो को, और ये बता रहा है थर्ड रो को। ठीक है, तो चूंकि क्या है ये जो है फर्स्ट रो को बताया, ठीक है, नहीं समझ पा रहे हो, जब हम इंडेक्स की टर्म में लिखना चाहेंगे तो ए ऑफ ये 0 बराबर क्या हो गया एड्रेस ऑफ फर्स्ट रो, है ना, तो ये क्या है फर्स्ट रो को बताएगा, क्या हो जाएगा वो 1000 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो, ये थर्ड रो, ए ऑफ 0 इज फर्स्ट टू, ए ऑफ 1 इज ये ऑफ समथिंग। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हम ऐसे लिखेंगे इंडेक्स के टर्म में तो A0 का मतलब है फर्स्ट रो, A1 का मतलब क्या है, A1 का मतलब है सेकेंड रो। ठीक है, A1 का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, A1 की वैल्यू हो जाएगी 104। ठीक है, A ऑफ 2 के मतलब है ये हमारी हो जाएगी 106 हो जाएगी। मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि न्यूमेरिकल इसी बेस पे है, न्यूमेरिकल क्या है इसी बेस पे, जो आउटपुट निकाला इसी बेस पे है। तो ध्यान दो, देखो ये निकाला हमने क्या, ए की वैल्यू क्या है 1000, स्टार ए की वैल्यू को निकाल चुका हूं पिछली, जब इसकी वैल्यू हम निकाल रहे हैं तो ये चीज आएगी। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है कि फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ध्यान देना है, ए ऑफ ये क्या हो जाएगी, देखो 0, और एक और बार जब 0 करोगे यानी ये वाला टर्म 0 करोगे तो ये डिनोट किसको करेगा, 10 को डिनोट करेगा, यानी इसके ऊपर जो वैल्यू है उसको डिनोट करता है। ठीक है, अगर हम कह रहे हैं कि ए, ध्यान देना है 1 और 0 कर देंगे, ये किसको डिनोट करेगा, 30 को डिनोट करेगा। देखो ये जो वैल्यू लिखा है 30 को डिनोट करेगा। ए ऑफ 1 एंड ए ऑफ 2 अगर कर दें, 2 तो है ही नहीं, 1 करेंगे तो किसको डिनोट करेगा, यहां देखो 40 को डिनोट करेगा। मतलब बाई इंडेक्स क्या करते हैं हम, उसके 2 इंडेक्स कर दोगे तो उसके डायरेक्टली एड्रेस को डिनोट, वैल्यू को डिनोट करेगा। बात समझे कि नहीं समझे, नहीं समझ में आ रही क्या? सर आपने जो हाँ। A ऑफ 2 लिखे हैं उसकी वैल्यू आपने 1006 प्रिंट किए हैं, कहाँ पे, होगी ना? ए ऑफ 2 की वैल्यू 1006 है। ठीक सर है, वो 8 होगी। ये ए ऑफ 1 की वैल्यू 104 लिख किया है, क्यों, क्योंकि ये सेकेंड रो को डिनोट कर रहा है, जब सेकेंड रो को डिनोट सर करेगा। थर्ड वाला, सर जो आपने 6 लिखे है ना वो वहाँ पे 8 आएगा। अच्छा हाँ ठीक ठीक, मैं एड्रेसिंग ही गलत कर दिया हूँ, 7 2 6 6 नहीं, सही है, ये जो है सही बोल रहे हो आप, 8 आएगा, राइट, ये सही है। ए ऑफ 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी, जो स्टार्टिंग एड्रेस आप इसका होगा रो, क्योंकि यहाँ पर ये आएगा। ठीक है, उसी तरह से जब दोनों सफिक्स जोड़ देंगे, सब इसकी दोनों जब जोड़ेंगे तो वो डायरेक्ट इसकी वैल्यू को बताएगा। कहने का मतलब ये है A1021 तो ये 30 को बताएगा, A01 जैसे हमने ये लिखा है वही चीज हम यहाँ लिख रहे हैं, उसकी वैल्यू को ये चीज बताएगा। क्लियर है बात को कि नहीं, की बात को समझ गए, जिस तरह से मैट्रिक्स में आईजे करके लिखते थे उसी वही कहानी यहाँ भी है। अगर मान लीजिए हमने लिखा A2 एंड यहाँ पर 1 लिखा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कोई बताए, बस यही वाला देखना है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 60 हो जाएगी। ये चीज समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये चीज समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है, डायरेक्टली जो हमने ये लिखा है, देखो यहाँ पर जो ए चीज है सीधा इसकी वैल्यू को बता देगा, यहाँ पर ऐसा नहीं कि एड्रेस को बताएगा, क्यों, क्योंकि हम आपने एरे में देखा था ना, ए ऑफ जैसे फर्स्ट सिंगल एरे में क्या था, ए ऑफ 0 करते थे तो इस लोकेशन पर जो वैल्यू होती है उसको बताता था, उसी तरह से जब 2 सफिक्स हो जाएगा तो इसके लोकेशन पर जो वैल्यू होगी उसको बताएगा, ना कि उसके एड्रेस को बताएगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? हाँ ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में ये है, इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा क्या करते हैं, कहाँ लिखे, चलो कोई बात नहीं, ये दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर डबल इक्वल है, हमने सिंगल इक्वल लगाया है, वो बात ध्यान देना है।
यहाँ पे डबल इक्वल लगाया, देखो यहाँ पर है a डबल इक्वल टू a ऑफ 0, राइट, यही था ना। और यहाँ पर एक ब्रैकेट क्लोज हो गया, ठीक है। अब हमें ध्यान देना है, यहाँ पर भी वही चीज है, फिर से बताना इसकी वैल्यू क्या आएगी, यही प्रिंट करना था, इसलिए पूरा कंसेप्ट को एक्सप्लोर करना पड़ा। अब यहाँ पे है स्टार ऑफ a इज इक्वल टू डबल इक्वल टू, ठीक है, क्या हो जाएगा a ऑफ 0, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, और उसके बीच में क्या है डबल एंडेड, तो इसकी जो आउटपुट आएगी वो क्या आएगी, आप लोगों के हिसाब से इसकी आउटपुट क्या आएगी। और प्रिंट अप पर ध्यान देना है, हमने a 0 की वैल्यू निकाल दिया, इस वैल्यू को स्टार a की वैल्यू निकाल चुका हूँ, a की वैल्यू निकाल चुका है, और डबल इक्वल मतलब कंपेयर हो रहा है, इक्वल है या नहीं है। तो आपके हिसाब से इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये चीजें सब पढ़ाया जा चुका है। कंचन मिश्रा, माइक अनम्यूट करिए अपना, आपके हिसाब से उसकी वैल्यू क्या आएगी, प्रिंट क्या करेगा ये। कोई बताना चाहेगा, कोई भी बताए, छोड़ो नाम छोड़ो, जिसको आ रहा है वही बता दे, इसकी वैल्यू क्या आएगी। हमने लगाया है प्रिंट अप परसेंटाइल डी, फिर दो ब्रैकेट लगाया है डबल इक्वल टू एफ 0 डबल एंड यानी लॉजिकल एंड ऑपरेटर है ये, फिर इसके बाद ब्रैकेट में ए डबल इक्वल टू ए 0 वाला है, ठीक है। तो अब क्या करना है कि इसकी वैल्यू आप बताना है कि प्रिंट में क्या प्रिंट करेगा। इसी कंसेप्ट वो बेस सवाल था, तो उसको बताने के लिए सब एक्सप्लोर करना पड़ा। बताइए, कोई बता सकता है क्या, ये मैं बताऊं। सर दोनों कंडीशन ट्रू है। जी सलोनी बोलिए, आगे सही बोल रहे हो। तो 1 प्रिंट करेगा क्योंकि 1 1। जी हाँ 1 प्रिंट करेगा, राइट आंसर 1 होगा, ठीक है। रीजन क्या है, ध्यान दो, देखो ए की वैल्यू क्या है 1000, ठीक है, और ए 0 की वैल्यू अभी ने बताया हमने 1000 थी, तो ये भी 1000 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन ट्रू हो गया, तो यहाँ पर ट्रू हो गया, ठीक है, ये वाली। अब देखो स्टार ए की वैल्यू हमने आपको बहुत पहले बताया था कि 1000 है, ध्यान दो, तो 1000 हो गया, डबल इक्वल का इसके बाद ये भी 1000 है, क्योंकि दोनों कंडीशन ट्रू हो गया, मतलब ठीक हो गया। जैसे मान लो यहाँ भी ट्रू और डबल एंड ऑपरेटर भी ट्रू है, ठीक है, तो ये कंडीशन क्या होगी, ओवरऑल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है, ओवरऑल कंडीशन ट्रू हो जाएगा। जब इस ट्रू को परसेंटाइल डी में प्रिंट करेंगे तो वो क्या करता है, इसकी न्यूमेरिक वैल्यू को प्रिंट कर देगा, तो ट्रू की न्यूमेरिक वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो राइट आंसर ये होगा कि 1 होगा, ठीक है। धन्यवाद सलोनी, अच्छा बताया आपने। तो ऐसे करना, उसमें क्या करना है, वहां पर एड्रेस को पुट करना था, इसीलिए एक एक चीज को हमने समझाया था ताकि उस न्यूमेरिकल में ये चीज समझ पाए। क्या लग रहा है, ये क्वेश्चन से कुछ दिमाग में कुछ कंसेप्ट डेवलप हुआ कि नहीं हुआ। बताइए, और लोग भी बोलो यार, ऐसा कुछ नहीं है कि इसको समझ, यहाँ कंसेप्ट क्लियर कर लो। यस सर। श्रेया क्या हुआ, समझ में नहीं आया। नहीं सर आ गया, अब आपने है ना? समझाया ना तो अब पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है सर। हाँ ठीक है, इस तरह से आपको करना है ना। ठीक है, इसी कंसेप्ट में हम प्रिंटअप को चेंज कर रहे हैं ना, प्रिंटअप कमांड को हम चेंज कर रहे हैं, उसकी आपको वैल्यू बताना है, ठीक है। ध्यान देना, यही सब डिटेल रहेंगे, बस प्रिंटअप वाला कमांड को हम चेंज करेंगे और उसमें आपको वैल्यू करना। थोड़ा सा लेंदी हो गया है, मैं प्रिंटअप को कहीं और लिख रहा हूँ, ये चीज दिख रहा होगा आपको, है ना, यही हम प्रिंटअप लिख रहे हैं, आई थिंक पूरा पार्ट दिख रहा होगा। तो प्रिंटअप हम नया लिख रहे हैं, देखो इसी कंसेप्ट पर, इसी डायग्राम पर आपको बताना है प्रिंटअप परसेंटाइल डी, प्रिंटअप परसेंटाइल डी हो गया, मतलब जो भी आउटपुट आएगा उसकी न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए हमें, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसकी न्यूमेरिक वैल्यू क्या करता है, न्यूमेरिक वैल्यू ये मान लो कि ए जो है ए इज डबल इक्वल टू, ध्यान दो, डबल स्टार ए, ओके, हमने यहां लगा दिया, ये क्या है लॉजिकल और है, क्लियर है, लॉजिकल और है, ठीक है। सर इसके अटेंडेंस बाद लगा हमने, दीजिएगा, मेरी बैटरी होने वाली है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तुम लोग बैटरी चार्ज क्यों नहीं करते हो यार,
तुम बैटरी चार्ज क्यों? हमारे क्लास में आते हो तो हमेशा बोलते हो सर अटेंडेंस लगाओ, बैटरी डाउन हो रही है। क्लास में जाती है सर, खत्म हो जाता है। सर 5% बची है, खत्म होने वाली है सर, इसीलिए हम ठीक है, अटेंडेंस लग जाएगा। चलो अटेंडेंस लग जाएगा, अटेंडेंस ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है। तो ए डबल ये है ना, ठीक है। इसके बाद हम ये जानना चाह रहे हैं, क्या जानना चाह रहे हैं कि ए, ठीक है, मान लो ये हो जाएगा 2, ठीक है, ये हो जाएगा 1। 2 1 का मतलब हम किस वैल्यू को डिनोट कर रहे हैं? इस वैल्यू को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। ये हम बोल रहे हैं डबल इक्वल टू बोल रहा हूं, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, ध्यान दो, a प्लस टू हो गया। इसका जो है हमने क्या कर दिया, एक स्टार मार दिया। स्टार मारने के बाद फिर हमने क्या लिख दिया है, 1 लिख दिया है, ठीक है। इसके बाद एक और स्टार मारा है, नहीं हो पाया क्लियर, तो ये ध्यान देना है। ये हमने बनाया एक स्टार, ब्रैकेट में एक और स्टार, फिर ब्रैकेट में हमारा क्या है, a प्लस टू, ठीक है, प्लस 1, ये ब्रैकेट है, ठीक है, क्लियर है। तो इसकी आउटपुट क्या आएगा, ऐसे ब्रैकेट, इसको फाइनल ब्रैकेट बंद कर दो, ये वाला। तो इसकी आउटपुट क्या आएगा? सर 1 आएगा। और कोई बताइए अपना अपना बताइए। 1 आएगा सर। 1 क्यों आएगा? सर क्योंकि जो सेकंड स्टेटमेंट है वो ट्रू है। और पहला स्टेटमेंट? सर वो फॉल्स है, क्योंकि जो डबल स्टार ए का मतलब है वो उसका वैल्यू है, और जो फर्स्ट में ए है वो उसका एड्रेस है। तो ये फॉल्स हो गया। यस सर। और कोई बताना चाह रहा है? 1 ही आएगा सर। सर दोनों बोलो और। फॉल्स है सर, हाँ? दोनों फॉल्स है। दोनों फॉल्स है। सर सेकंड वाला ट्रू है। सर 8 to 1 की वैल्यू 60। देख लो, चेक कर लो, पूरा समय है। सागर क्या हुआ? सर कुछ नहीं सर, ये +2। पहले तुम a प्लस टू का मतलब समझो। a प्लस टू का मतलब सेकेंड रो, ठीक है। उसको ब्रैकेट में बन के हमने स्टार कर दिया, इसका मतलब सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। उसके बाद हमने एक और स्टार प्लस सही है सर। नहीं, वो स्टार नहीं, प्लस 1 है उसके बाद, तब फिर फाइनल पे स्टार। हाँ, जब प्लस यस 1 है उसकी वैल्यू। तो नहीं, प्लस 1 है तो वो दूसरे एलिमेंट के पास पहुंच जाएगा। और फिर होल का स्टार है, मतलब उस दूसरे एलिमेंट की वैल्यू के बाद है ना, तो वैल्यू। कंडीशन ट्रू है, यस राइट। तो इसका यस सर, आउटपुट यस। 1 आएगा। आउटपुट 1 आएगा क्योंकि ये ट्रू होगा कंडीशन, और ट्रू की वैल्यू डेसिमल में, सॉरी, हाँ, डेसिमल में 1 होती है, तो 1 प्रिंट करेगा, ठीक है। ओके, अच्छा बताया दिशा चौधरी ने। इसी तरह से इस कंसेप्ट में ऐसे ही आते हैं, ये चीजें होती हैं, ठीक है। तो किसी को डाउट हो तो अभी भी पूछ सकता है, नहीं समझ में आया, शर्माने की कोई बात है नहीं यार, सर अगर यहाँ नहीं पूछ। जी साक्षी। ये प्रिंट परसेंटाइल डी के बाद ये जो फॉल्स हुआ है ना पहला वाला, हाँ, फाल्स हुआ है। वो कैसे क्यों होगा वो? वहां पर एक्शन में उसकी वैल्यू रख दो, जब भी कंफ्यूजन हो तो उसकी वैल्यू रख दो। ए की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 1000, ठीक है। ए की वैल्यू 1000 है, और डबल स्टार की वैल्यू हो जाती है 10। ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। ऐसे चेक करना है ना। रीजन ये है कि डबल स्टार का वैल्यू क्या हुआ, 10, तो ये 10 रख दिए, तो दोनों इक्वल नहीं है, तो ये हो गया फॉल्स। तो ये कंडीशन हो गया फॉल्स, डबल पैरेलल लाइन, और ये हो गया ट्रू। तो ये क्या है, और ऑपरेटर है, और ऑपरेटर में कोई भी एक ट्रू होगा तो ओवरऑल वैल्यू ट्रू होती है, ठीक है। जब ट्रू होगी तो उसका परसेंटाइल डी करोगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। और किसी को डाउट? किसी को डाउट हो तो पूछो, शर्माइए नहीं, पूछिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, टॉपिक के पॉइंटर के कंसेप्ट चल रहे हैं 2D डायमेंशन में। क्लियर है सर। ठीक है।
डाउट किसी को? नो सर। चलो टाइम हो गया, बंद करेंगे हम क्लास, ठीक है। चलो ये बताओ, मिड सेम होने वाले हैं, तैयारी करो तुम लोग। हेलो सर कब से? ये डेट आई थिंक 1 फरवरी से होगा, ठीक है। तो टैग लेना, ऑनलाइन होगा, उसी मूडल पे ही होगा, जो मूडल अभी अभी आईडी क्रिएट हुई है उसी पे होगा, ठीक है। तो आप लोग तैयारी करो अब से, है ना। 1 घंटे का रहेगा पेपर, 1 घंटे का पेपर रहेगा, 20 मार्क्स का रहेगा, है ना। 5 क्वेश्चन करने होंगे आपको या 4 क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है। सर रिटर्न होगा? रिटेन होता है ना, मिड सेम रिटेन ही होता है। रिटेन में प्रोसेस ये रहेगी कि आपको पेपर खुल जाएगा, आप अपने घर पे उसको लिखेंगे, फिर उसको अपने मोबाइल पे ये डाउनलोड कर लेना, जिससे आप पीडीएफ स्कैन करते हैं ना। जैसे कि अपने पेपर पे, पेन पेपर पे लिखोगे, फिर उसको स्कैन करोगे और फिर उसको अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, वहीं अपलोड कर दो। ये प्रोसेस है पूरी, इसमें हो जाएगा ना। तो इस तरह से आपको करना है, तो अभी से आप तैयारी कर ले, है ना। कोशिश करना नकल करने की कोशिश कम करना। ऐसे मेरे क्वेश्चन ऐसे रहेंगे कि नेट पर नहीं मिलेंगे, हाँ। तो इसलिए कोशिश करना कि नेट का यूज न करो, तुम लोग के लिए बेनिफिट रहेगा, ठीक है। बाकी तुम्हारी इच्छा। सर एक डाउट है, पूछो क्या? पूछो। सर थ्योरी के साथ साथ एग्जाम्पल देना जरूरी है या फिर मतलब अगर उसमें? अगर देते हो तो अच्छी बात है, क्योंकि मान लीजिए थ्योरी वाला चीज है। जैसे मान लो हमने पूछा कि पॉइंटर क्या है, तो पॉइंटर आप एक लाइन में लिखोगे, पॉइंटर इज ए वेरिएबल व्हिच डिनोट द वैल्यू ऑफ, व्हिच डिनोट द एड्रेस ऑफ ए वेरिएबल। एक लाइन का ये पॉइंटर का डिफिनेशन है। तो क्या उसके आगे अगर आप एक प्रोग्राम के थ्रू उसको एग्जांपल के साथ कर दोगे, तो आप नहीं, वो एक बड़ा हो जाएगा, आपका पेज भी भर जाएगा और बड़ा हो जाएगा। उसमें करना क्या है, एक पॉइंटर को वेरिएबल को डिनोट कर देंगे। कितने नंबर का है? एक क्वेश्चन 4 या 5 नंबर होगा, डिपेंड करता है, कोई 4 दे देगा, कोई 5 देगा। अगर 5 देगा तो 4 नंबर, 4 देगा तो 5 नंबर, ठीक है। तो वो सब डिपेंड रहता है। 2-4 एक दो ऑप्शन भी रहेंगे, जैसे मान लीजिए 6 में से बोला जाएगा 4 करना है, या 6 में से 5 करना है, इस तरह से रहेंगे, है ना। तो वो प्रोसेस सब कुछ आप रेडी रखना। अभी मूडल्स पे आप लोग लॉगिन कर रहे होंगे, तो कोई फैकल्टी का सब्जेक्ट नहीं आएगा। 1-2 दिन के अंदर वो चीज भी आने लगेगी। ये चीज आने लगेगी कि ये फैकल्टी आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। जैसे मान लीजिए सी एंड डाटा स्ट्रक्चर का एक सब्जेक्ट आएगा, उसके अंदर मेरा नाम आएगा, ठीक है। तो मैं जो अपलोड करूंगा तो उसी में तो आपको दिखेगा। बात समझ गए आप मैं क्या बोल रहा हूँ? वो चीजें आपको जब दिखेगी तो ज्यादा क्लियर हो पाएगा। उसी के अंदर मिड सेम होगा, उसी के अंदर मेरा नोट्स होगा, उसी के अंदर मेरे लेक्चर होंगे, उसी के अंदर जो चीज भी हम डालेंगे वो आपको दिख जाएगा, ठीक है। ओके सर। ठीक है, तो इसी तरह से करना है आपको। तो आप लोग अपने मोबाइल पे कोई पीडीएफ स्कैन करने वाला आप लगा लेना। जैसे मान लीजिए कोई पीडीएफ, कोई भी स्कैनर हो, जिससे कि आप उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करो, क्योंकि वहां जो ऐसे फॉर्मेट होगा वो पीडीएफ में ही होगा, है ना। जब भी आप अपलोड करें पीडीएफ, यानी मान लीजिए आप 10 पेज का यूज कर रहे हैं, तो 10 पेज स्कैन करिए, उसको मर्ज करिए। इसके लिए हम अलग से टाइम देंगे। जैसे मान लो 1 घंटे का रहेगा, तो 1 घंटे के लिए 15-20 मिनट इसके लिए रहेगा, जो आप स्कैन करना है, अपलोड करना है, वो सारी चीजें। तो पहले से अपने मोबाइल पे पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, जिससे कि कोई पेज को आप स्कैन कर सकते, जो लिखे हो स्कैन कर सकते। ये सारी प्रोसेस है, आप रेडी रहिए, है ना। एक दिन में एक पेपर होंगे, 5 दिन तक तो आपको 5 सब्जेक्ट का मिड सेम चलेगा। तो 1 से अगर स्टार्ट होता है तो 5 फरवरी तक चलेगा, ठीक है। क्लासेस उस दौरान चलती रहेंगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि उस दिन मिड सेम होगा तो छुट्टी हो गया, ऐसा कुछ है नहीं। क्लासेस में आना है, मेरा क्लास अटेंड करना सबको जरूरी है, ठीक है। हम बता देंगे, पेपर बनाएंगे तो बताएंगे कहाँ तक दे रहे हैं। ऐसे ज्यादा उम्मीद होती है जहां तक पढ़ा दिया जाता है वहां तक दिया जाता है, ठीक है। सर कल तो तो छुट्टी है ना? हाँ, कल छुट्टी, कल तो छुट्टी रहेगी, ठीक है। तो कल क्लासेस कोई नहीं रहेंगे, तो यही चीज रहेगा, है ठीक। यार कल कॉलेज आना है क्या? कॉलेज नहीं आना है, कॉलेज कॉलेज अभी तो बुलाया ही नहीं गया, तो बिना बुलाए मेहमान की तरह क्यों आना चाह रहे? लड्डू खाने से? लड्डू खाने का ठीक है, तो आ सकते हो, कोई भगाया कि नहीं, आ जाना। आ जाना, उसी यूनिवर्सिटी जो है ना जहाँ से आप लोग कभी आए हो कि नहीं तुम यूनिवर्सिटी?
आए हैं सर। तो सर कभी हाँ, नहीं आए। ठीक है, जब जब भी आना तो जो जैसे गेट से सीधा सीधी आओगे ना, तो वहाँ एक सामने देखो पड़ता है जहाँ से टर्न होते ही आ जाता है डिपार्टमेंट के लिए, वहीं उसी में एंट्री कर जाना है। कोई भी जाए कोई मना नहीं करेगा, और लड्डू तो मिलेगा ही मिलेगा। सर हाँ जी बोलिए। सर हम लोग बुक्स वगैरह कैसे मिलेगी हम लोगों को? वो तुम लोग को लाइब्रेरी की आईडी मिली थी तो उस पर कुछ नहीं मिल रहा है। तो अभी तो कुछ नहीं दिया है सर। नहीं, उसके अंदर एक्सेस करोगे तो तुम्हें डिजिटल यानी पीडीएफ फॉर्मेट में मिल सकता है, आप देखो ना उसके। कॉलेज सर आके ले सकते सर बुक्स वगैरह? दिए क्या दिए? सर कॉलेज आके नहीं ले सकते बुक्स वगैरह? अभी अभी आपको लाइब्रेरी का वो नहीं बना है तो नहीं मिल पाएगा। अच्छा। साक्षी तुम तो वहाँ सागर में हो, कॉलेज अभी क्यों आ रहे हो आप? नहीं मैं तो आ जाऊंगी सर। चलो ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ अभी आपकी लाइब्रेरी कार्ड बनी नहीं है, इसलिए अभी बुक इशू नहीं होगी। ऐसे सॉफ्ट कॉपी के लिए जो लॉगिन आईडी दिया गया वहां से आप ले सकते हो अगर मिल रहा हो तो। उसमें कुछ एक्सेस करने को नहीं मिल रहा है। सर, सिर्फ इंजीनियरिंग की बुक्स मिल रही हैं, ये तो मैथ्स की भी। सी की बुक मिली, देखा आपने कोई भी ई बलागर स्वामी से लेकर बता दीजिए सर कोई भी बुक ले, मैं बताया था एस कनेक्टर भी ले सकते हो, ई बालागर स्वामी भी ले सकते हो। ठीक है, कुछ नहीं समझ में आए मेरा ऑनलाइन वीडियो देखा कर। ई बाला गुरु स्वामी है ना, उसका प्रैक्टिकल वगैरह वो अच्छे नहीं है, मतलब समझ ठीक में है, नहीं। तो अच्छे नहीं है तो फिर एस कनेक्टर ले लो सबसे इजी लैंग्वेज में। जी जी। किसी के यहाँ पे ये मिल जाती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसमें इजी इजी न्यूमेरिकल सारी सॉल्व होते हैं, आप करते जाओ ना। ये ध्यान रखो, प्रैक्टिस करते जाओ तुम लोग, क्योंकि अब तो सी प्रोग्रामिंग खत्म होने वाली है। मुश्किल से पॉइंटर का वो चल रहा है, फिर मैं एक थर्ड रो करेंगे, अब पॉइंटर एज ए फंक्शन करा देंगे तो ये अपना पॉइंटर खत्म हो जाएगा। तो प्रैक्टिस करते रहो। फिर पीडीएफ मिल जाते हैं क्या? बुक्स की पीडीएफ सर्च करो, नेट पर मिल भी सकता है, नहीं मिल सकता है ना। तो पीडीएफ से ज्यादा नोट्स मिल जाते हैं। आप लिखो लेक्चर नोट्स ऑन सी प्रोग्रामिंग, तो बहुत सारे कॉलेज के नोट्स वहां पर पड़े होंगे, वहां से पिक कर सकते हो। अगर स्पेशल बुक की पीडीएफ नहीं मिलती, ऐसे 70-80 रुपए में सेकेंड हैंड मिल जाएगी। किसी ठेले के पास पहुंच जाओ जहां पर बुक मिलती है, वहां आप 70-80 में ले लो। ज्यादा सही है बुक रखा करो। सी का तो बुक होना ही चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत काम की चीज है। बाकी सब में मिले चाहे ना मिले, ठीक है, सी के रखा करो, क्योंकि इंटरव्यू में बहुत काम करेंगे। टाइम फिर बता रहा हूँ 6 महीने है, इसी में आप लोग को सिलेक्शन लेना है नहीं लेना है। अगर आपको टारगेट है कि आईटी सेक्टर में जॉब करनी है, नहीं तो आप अभी से भीड़ जाइए। बार मैं कह रहा हूँ एमसीए हो जाएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, एमसीए की टेंशन मत लेना कि डिग्री कैसी होगी क्या होगी। डिग्री सबकी लगभग 70% से ऊपर बना दिया जाएगा। इतना सेशनल दे दिया जाएगा कि 70% आप लोगों को बन जाएगा। ठीक है, तो वो उसकी टेंशन नहीं है। आप लोग सिलेक्शन की टेंशन लीजिए कि हाँ सिलेक्शन कैसे लिया जाए। मेन चीज वही है, क्योंकि आप कभी भी आ रहे हो तो जॉब के लिए आ रहे हो। अगर वही नहीं कर पाओ तो ठीक है। हाँ बोलो लक्ष्मी। सर, एग्जाम देना पड़ता है क्या इंटरव्यू में बैठने के लिए? जी10 होगा, बताया तो था पहले। ये जब इंट्रोडक्शन तुम लोग को तो मैं तो यही चीज बता रहा था ना, कि लगभग आपको एक रिटन एग्जाम देना होगा, फिर उसके बाद जो है इंटरव्यू देना होगा। देखो इंटरव्यू दो तरह से हो जाएगा, एक टेक्निकल हो जाएगा, एक एमआर हो जाएगा। रिटेन निकलने के बाद टेक्निकल के बाद एक नॉर्मल इंटरव्यू, एचआर या एमआर बोल सकते हो। फिर जाके फाइनल आपकी मेरिट लिस्ट बनती है, उस बिहाफ पे आपका सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो रिटर्न में यही सब रहेगा। रिटर्न में यही सब रहेगा। आपको प्रोग्रामिंग जैसे ये प्रोग्राम है, इसका आउटपुट दे देगा। ये जो अभी बता रहा हूँ ना, अभी ये पॉइंटर से तुम्हारा बहुत क्वेश्चन इंटरव्यू में निकलता है। ये ऐसे 2-4 स्टार लगाएगा, पूछेगा इसका वैल्यू क्या आया, क्यों आया, कैसे आया। तो आप प्रोसेस बाई प्रोसेस समझाओगे उसको। तो ये सब इंटरव्यू के बहुत अच्छे क्वेश्चन इसमें बनते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल पे हमने पॉइंटर बना दिया, आपको क्या करना है, आप थोड़ा बड़ा लीजिए, मतलब जो 2 डायमेंशन का एरे लीजिए, आप खुद से बनाइए कि ए 4 लीजिए, रो 5 कॉलम ले लीजिए। उसके बाद उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करें कि उसमें से कितना आप निकाल लें। हर रो का हर कॉलम में निकालिए, वैल्यू निकालिए, उसका एड्रेस निकालिए, रो की एड्रेस निकालिए। अगर हर एक चीज के आप एड्रेस निकाल ले रहे हैं तो आप चीज समझ जाए ना। तो इस तरह से आप कठिन सवाल लीजिए। हमने तो छोटा लिया कि ताकि आपको इजी पड़ जाए। जैसे मान लीजिए 3 और 2 का लिया, आप इसको जो मैटेरियल लेंगे, 2 डायमेंशन एरे लेंगे, उसकी वैल्यू को बढ़ाइए, साइज को बढ़ाइए। उससे आप तो 1 बाई 1 सबको लिखिए, और फिर देखिए कहाँ आप खो रहे हो, कहाँ से। अगर ये चीज लिखने आ गई तो आप कोई भी वैल्यू निकाल लोगे, है ना। उसी तरह से कल तो छुट्टी है, परसों हम 3 डायमेंशन पढ़ाएंगे। 3 डायमेंशन थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। प्रोसेस यही है,
उसमें 2 स्टार की जगह यहाँ 2 स्टार है, वहाँ 3 स्टार चलेगा। तो प्रोसेस यही है, बट कॉम्प्लिकेटेड है, बट कोशिश करोगे तो सर? इजी हो जाएगा। हाँ जी बोलिए। प्लेसमेंट में वो मतलब आउटपुट वहीं पे निकलवाते हैं या पेपर पे पूछते हैं कि वो इसका क्या डिपेंड है? करता है, वो डिपेंड करता है कि इंटरव्यू ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है। अगर ऑनलाइन होगा तो फिर इसकी ऐसे दिखा देंगे स्क्रीन पे। अब देखो अगर इंटरव्यू नहीं सर, ऑनलाइन है तो ज्यादा मैंने इजी एक है। बार दिया था सर, उसमें टेक्निकल में दिया था अभी, यहाँ पे सागर बोलो। सर एक कंपनी, तो मैंने वहां पे दिया था सिर्फ उसके लिए कि एक एक्सपीरियंस हो जाएगा। हम्म, तो उधर तो उन्होंने ऐसे ही कराया था कि मतलब लैपटॉप पे ही कराया था सबसे। हाँ। तो उसमें अगर ऑनलाइन बताते रहो, अगर ऑनलाइन हुआ तो फिर थोड़ा इजी हो जाता है, ज्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चन और कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो बच्चा सामने से बट बता दे। उसमें सर ये तो नॉर्मल ही आया था, लैंग्वेजेस वगैरह ज्यादा ऐसे टफ नहीं आई थी। सी और C++ के नॉर्मल क्वेश्चंस आए थे उसमें। हम्म। तो इसी तरह से आएगा, सर नॉर्मल या वो डिपेंड करता है, कभी कभी वो बोल देते हैं, कभी कभी वो क्या करते हैं इजी कर देते हैं, कभी कभी कठिन कर देते हैं। लेकिन जो इंटरव्यू पूछते हैं ना, ज्यादा डेटा स्ट्रक्चर और सी के क्वेश्चन रहते हैं, है ना। सागर कुछ कह रहे हो क्या तुम? यस सर, लीव कर सकते हैं सर। हाँ कर लो कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कर जाओ। चलो ठीक है ना। जी सर। ओके चलो ठीक है, बाय बाय।